हेलो एवरीवन। रूटिंग वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सबका वेलकम है। और जैसा कि हमने शुरू किया था कि हम करियर काउंसलिंग को पहला स्टेप लेंगे, तो उसके लिए हमने सोचा है कि छोटे छोटे स्टेप्स में हम एक छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम हर प्रोफेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये है पहला एपिसोड। तो हाय राघव। हेलो सुजाम्या। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए स्टार्ट करें। या श्योर। तो मेरा नाम राघव द्विवेदी है। मैं लखीमपुर में रहता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और मैं एज अ जियोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन हूँ। ओके राघव, जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं या आपका प्रोफेशन क्या है? क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो जियोलॉजिस्ट बेसिकली साइंटिस्ट होते हैं। जैसे कि फिजिसिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं, तो वो साइंटिस्ट होते हैं, वो जियो साइंटिस्ट होते हैं, जो कि अर्थ की स्टडी करते हैं, अर्थ के प्रोसेस की स्टडी करते हैं। जैसे कि लैंडस्लाइड्स हो गए, वॉल्केनोज हो गए, और जो जितने भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते हैं, जिनसे हमारी सोसाइटी को या मतलब कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों को खतरा रहता है, तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों की स्टडी करते हैं और हेल्प करते हैं लोगों की कि प्रिडिक्ट कर सकें फ्यूचर में। और जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो जितने भी अर्थ के प्रोसेस होते हैं उनको तो स्टडी करते ही करते हैं, साथ ही साथ जो अर्थ के अंदर तुम्हारे नेचुरल गैस हैं, ऑयल्स हैं और मेटल्स, जो कि हमारी टेक्नोलॉजी के लिए, या फॉसिल फ्यूल्स, इनसे फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनसे जो फ्यूल डिराइव्ड होता है, ठीक है, तो वो लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो बेसिकली हम एक तरीके से एक्सप्लोरेशनिस्ट हैं। हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोरर्स हैं हम लोग। वाओ, डोरा तो द ये होता है। एक्सप्लोरर। हाँ, एग्जैक्टली वैसे ही। वाओ, ओके ओके। तो आपकी जर्नी क्या थी? एकेडमिक जर्नी क्या थी? लाइक 10th 12th में आपने क्या सब्जेक्ट्स लिए, फिर आपका पूरा प्रोफेशनल का कैसे आपने क्या लिया स्टेप्स, कैसा रहा आपका जर्नी? क्लास टेंथ तो मेरा साइंस बैकग्राउंड ही था। तो क्लास टेंथ में मुझे पता चल गया था कि आगे चल के हमें साइंस को ही ऑप्ट करना है, साइंस को ही लेना है एज अ सब्जेक्ट को। तो क्लास टेंथ तो मैंने ग्रीनफील्ड एकेडमी तक ही किया, ग्रीनफील्ड एकेडमी में, जो कि लखीमपुर खीरी में, उसमें। फिर उसके बाद क्लास 11 12 हमने सेंट डॉन बॉस्को कॉलेज, जो कि लखीमपुर में है, उसे वहाँ से हमने क्लास 11th और 12th ऑफ किया। तो वहाँ से मुझे इतना क्लियर हो गया था हमें कि अब हमें इसी को परस्यू करना है आगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यही तीन सब्जेक्ट्स थे जिनको हमने सोचा कि इसमें हम अपने आप को मतलब कि देख सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के साथ फ्यूचर में। तो बेसिकली ये तीन सब्जेक्ट्स है जिनको हमने ऑप्ट किया आगे। और फिर उसके बाद बीएससी हमने किया। बीएससी जियोलॉजी ऑनर से किया, जो कि एक जियोलॉजिस्ट के लिए एक सब्जेक्ट है, जियोलॉजी। तो वो हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, जो कि वाराणसी में, उत्तर प्रदेश। और फिर उसके बाद हमने आईआईटी जैम का एक पेपर होता है, जिससे हम मास्टर्स परस्यू करते हैं इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में, जो अलग अलग आईआईटीज हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी रुड़की, इनसे। तो हमने आईआईटी धनबाद से एमएससी टेक किया। एमएससी टेक एमएससी से डिफरेंट होता है। वो टेक्निकल और प्योर साइंस का हाइब्रिड होता है कि जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं इंडस्ट्री में, आप जियोलॉजी को टेक्निकली कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो एमएससी टेक किया, जो कि 3 साल का था। तो ओके ये है मेरी जर्नी, एकेडमिक जर्नी। ओके। तो राघव, क्या 10th और 12th के स्कोर्स मैटर किए जब आपने डिसीजन लिया कि आपको इस फील्ड में जाना है, या कहीं ये स्कोर्स किसी तरीके से यूजफुल रहे, या कहीं आपका जो भी कंपटीशन दिया उसमें इसके मार्क्स लगे या कुछ ऐसा हुआ? 10th और 12th के स्कोर्स डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली तो हमें हमारे प्रोफेशंस को चूज करने के लिए या हम कितने आगे जाएंगे वो डायरेक्टली डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हैं या अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक बेसिक पर्सपेक्टिव बन जाता है आपके बारे में कि हाँ, ये स्टूडियस बच्चा है, इसके 10th में अच्छे नंबर थे, 12th में अच्छे नंबर थे। तो इसको एक तरीके से इस सेंस में सीरियसली लेना चाहिए कि आगे चल के अगर
आप किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको जज किया जाएगा, वो इन नंबर्स के बेसिस पे जज किया जाएगा। तो यस ऑफ कोर्स 10th और 12th के नंबर्स इंपॉर्टेंट ज़रूर होते हैं। ओके। तो जैसे आपने अपना स्किल, आपने प्रोफेशन बताया कि जियोलॉजिस्ट हैं और आप लोग एक्सप्लोरर्स हैं, तो क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, और आपने कैसे चूज किया कि ये स्किल्स हैं जिसकी वजह से आप जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक जियोलॉजिस्ट को चाहिए होती है, वो होती है क्यूरियस माइंड। क्योंकि एक क्यूरियोसिटी भरा माइंड, क्योंकि एज अ साइंटिस्ट को क्या मतलब चाहिए, उसको एक तरीके उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो एक क्यूरियस माइंड होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को याद करके उनको डायरेक्टली अप्लाई करें, वो एक जियोलॉजिस्ट का बस एक पार्ट होता है, एक उसके मतलब प्रोफेशन का। लेकिन एक लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। अगर आपका एक लॉजिकल माइंड है, एनालिटिकल माइंड है, रीजनिंग करने की आप में क्षमता है, तो आप बहुत अच्छे जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए एज अ, मतलब कि अगर आपको जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपको आगे लेकर जाना है। ओके ओके। ऐसा एक क्वेश्चन आया था मेरे एक स्टूडेंट से कि मैं जियोलॉजिस्ट बनने का सोच तो रही हूँ, बट लेकिन मुझे जियोग्राफी पसंद नहीं है। तो क्या ऐसा था कि बहुत ज़्यादा जियोग्राफी पढ़ना पड़ा था जियोलॉजिस्ट को? ये एक मिसकंसेप्शन है कि जियोग्राफी और जियोलॉजी सेम है। दे आर टोटली डिफरेंट। एक्चुअली जियोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें जियोग्राफी एक छोटा सा पार्ट है उसका। कि जियोलॉजी में हर चीज़ इन्वॉल्व है। जो आपने क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक पढ़ा है, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। हमको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ी, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ी, इवन बायोलॉजी जो हमको पसंद नहीं थी क्लास 12 तक, क्लास 10 तक और 11 12 में भी हमको वो भी पढ़ना पड़ा। क्योंकि पैलेंटोलॉजी, फॉसिल्स की स्टडी, इवन जूलॉजी एंड बॉटनी भी हमको पढ़नी पड़ी। तो एक तरीके से वो सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो जियोग्राफी भी उसका एक पार्ट है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है जियोग्राफी में, इट डज नॉट मैटर। जियोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है उससे, तो इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करता है। जियोग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है, जियोग्राफर्स अलग होते हैं और जियोलॉजिस्ट अलग होते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, 12th के बाद फिर आपने कौन सी एग्जाम दिया कि आपको बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी में मिला? इसका कोई प्रॉपर एक एग्जाम पैटर्न होता होगा कि क्या पढ़ना चाहिए या किस तरीके से प्रिपरेशन करें बच्चे जो स्पेशली 12th क्लास में हैं? हाँ, 12th क्लास के बाद जैसे कि हमने बताया कि मेरे मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स थे। तो हमको ये तो क्लियर था कि हमको साइंटिस्ट बनना है, जियोलॉजी लेना ही लेना है। क्योंकि मेरे फैमिली में भी मेरे मैटरनल जो फैमिली है, तो उसमें वहाँ से हमको बचपन में ही बताया गया था कि जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कैरियर ऑप्शंस बहुत ही अच्छे हैं, और आप बहुत आसानी से आप बहुत अच्छी जॉब भी पा सकते हैं। और अगर आपका मन है एज अ साइंटिस्ट बनने का, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है जियोलॉजी में, जो कि ट्रू है अभी इस सिनारियो में। क्योंकि ट्रू है कि एक जियोलॉजिस्ट बनना रिलेटिवली आसान हो जाएगा एज अ साइंटिस्ट। सो क्लास 12 के बाद तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये डायरेक्टली जियोलॉजी तो नहीं मिलता है कि आप क्लास 12 तक जियोलॉजी पढ़ें किसी भी स्कूल में। क्योंकि वो अभी तो हमारे कंट्री में जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं है सेकेंडरी स्कूल में। तो हमने यूईटी का एग्ज़ाम दिया था। बीएचयू का खुद का यूईटी होता था क्लास 2016 में। तो उसमें क्या था कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, अब तो सीयूईटी होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी मेरा एक सब्जेक्ट था। फिजिक्स, मैथ्स और जियोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन था मेरा जब मुझको एडमिशन मिला बीएचयू में। तो वो उनमें से एक सब्जेक्ट था जियोलॉजी, जो कि थर्ड ईयर में मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट रहा, जियोलॉजी ऑनर्स। 3 साल का कोर्स होता है बीएससी का, जिसमें कि हमें 2 साल तक फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और जियोलॉजी पढ़नी पड़ी। और थर्ड ईयर में जाके जियोलॉजी ऑनर्स हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो बीएससी किया हमने जियोलॉजी ऑनर्स से।
फिर उसके बाद उसको एज अ मास्टर्स में परस्यू किया आईआईटी से। तो अगर आपका बायोलॉजी भी सब्जेक्ट है क्लास 12 तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायोलॉजी के स्टूडेंट भी जियोलॉजिस्ट बनते हैं, उनका भी अलग कॉम्बिनेशन होता है, जूलॉजी बॉटनी जियोलॉजी या जूलॉजी केमिस्ट्री जियोलॉजी। तो वो थर्ड ईयर में जियोलॉजी एज अ ऑप्शन रहता है। तो जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं क्लास 12 तक वो भी जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ओके। तो राघव, बचपन में ऐसा क्या प्लान था कि क्या प्रोफेशन लेना है और बाद में चेंज हुआ, या फिर वो बिल्कुल पहले से ही क्लियर था कि मुझे इसी में जाना है और उसी में आप गए? बचपन से में ये तो नहीं क्लियर था कि हमको बहुत ही फैसिनेट। तो बचपन से हमको ये तो क्लियर था कि हमको साइंटिस्ट बनना है, लेकिन ये नहीं क्लियर था कि जियोलॉजिस्ट बनना है, जो कि हमको बहुत ही मतलब कि क्लास 12 से हमको पता चला कि हाँ साइंटिस्ट बनने के लिए हम जियोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, वो भी साइंटिस्ट होते हैं। तो ये तो क्लियर था कि हाँ साइंटिस्ट बनना है, क्योंकि हमेशा से साइंटिस्ट को हम जब भी देखते थे नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे या डिस्कवरी चैनल पे, क्योंकि बचपन में हम सबने देखा है वो। तो उनसे काफी हमें फैसिनेशन रहता था, साइंटिस्ट को हम सुनते थे और एक तरीके से गूज बम्स हमको होते थे उनकी बातें सुन के कि बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है वो सोसाइटी का, जो कि सोसाइटी को ड्राइव करते हैं वो लोग भी एक तरीके से, और उनका एक कंट्रीब्यूशन रहता है अपनी कंट्री के लिए, एक डेडिकेशन रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, वो सब कभी कभी वो नहीं भी देखे। तो मुझको लगता था कि वो एक तरीके की सर्विस, नेशन को लेके एक सर्विस है। तो इसीलिए मुझे लगता था कि हाँ साइंटिस्ट बन के मैं एक तरीके से सर्व कर सकता हूँ अपने देश को, तो इसीलिए just, ओके। तो थैंक यू राघव फॉर गिविंग सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम लोगों का जैसा टारगेट था कि हम बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उससे बहुत जी बच्चों को हेल्प मिलेगी जियोलॉजिस्ट के बारे में जानने में, और कि वो कैसे अगर इस फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच राघव फॉर गिविंग मी दिस मच ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच जामिया फॉर हैविंग मी हियर।